अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं इंडियन तबसरा ऑन पीके ड्रामास यानी पाकिस्तानी ड्रामास। तो बात करेंगे आज ड्रामा इश्क के जुनू पर, लेकिन इश्क के जुनू की आपको मैं सबसे पहले जो है ना आगे क्या होने वाला है उस पर बताता चलूं। तो कहानी ये हो गई है बॉस के जो लड़का है एमन का मंगेतर, उसे हो गई है गलतफहमी कि जो ये लड़की है एमन ये इसी से मोहब्बत करती थी और इसने मेरा इस्तेमाल किया है और इसने शादी कर ली है फिर उससे जब उसे खबर मिली। तो अब वो एमन का हो गया है जानी दुश्मन और अब वो आकर एमन के जिंदगी में और राहिम की जिंदगी में रोड़े अटकाएगा, परेशान करेगा। और दूसरी जानिब जो राहिम की मंगेतर है यानी एक्स मंगेतर, वो भी यही गलतफहमी को लिए बैठी है कि इसका इसी लड़की के साथ चक्कर था और इसने शादी कर ली और अब वो गुस्से में आ गई है और अब वो वापस पाकिस्तान आ गई है और अब वो बर्बाद करना चाहेगी राहिम को। वैसे इसके बाप ने भी यही चाहा था लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं, ना ही बेचारे कोई बर्बाद हुए ना कुछ हुआ। सीधा सीधा इनका काम चल रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, कहीं ना कोई लॉसेज है ना कोई। तो वो काहे की होमकारे भर रहा था इतनी, मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, भाई पी के बुड्ढा। खैर छोड़े, कितनी बातें नहीं थी ना शुरू में। खैर राइटर को शायद इस चीज में इंटरेस्ट ना रहा हो कि यार क्या फायदा राहिम को बर्बाद करके, कहानी दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो अब ये दोनों आ जाएंगे, ये लड़की भी आ जाएगी जो राहिम की एक्स मंगेतर है और ये लड़का भी आ जाएगा जो एमन का जबरदस्ती का एक्स मंगेतर है। ये दोनों मिल जाएंगे, इन दोनों में मीटिंग होगी और तीसरे साइड से आएगी राहिम की सौतेली माँ, तो क्योंकि उसको भी अपने बेटे को बचाना है। तो ये होगा आने वाले वक्तों में ना। और ये लोग बहुत कोशिश करेंगे इनके बीच में ये करने की वो करने की, लेकिन क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। 24 एपिसोड हो गए, 10 एपिसोड शायद अभी और ड्रामा खींचेगा। तो इन 10 एपिसोड में विलन्स का होगा और एंड में क्या होगा, एंड में जो राहिम की मंगेतर है एक्स मंगेतर, वो भी माफी मांग लेगी राहिम से और जो ये इसका जबरदस्ती का मंगेतर है ये भी माफी मांग लेगा एंड में एमन से। तो ये भी माफी मांग लेगा और वो भी माफी मांग लेंगे, एंड तो इसका यही होना है, फिर दोनों खुश रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं कुछ हो रहा है कि हो सकता है कि क्या क्या हो सकता है कि एमन एंड में मर जाए, क्योंकि कहानी को दिखाना है तो क्या करना है। एमन को अगर मार देते हैं तो सैड एंडिंग होगी, लेकिन एक चीज हो सकती है अगर कहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, एमन को नहीं मारा जाना है क्योंकि ड्रामा जो है वो अभी इस तरफ नहीं जा रहा कि एमन मर जाए। एमन और राहिम का मरना बनता नहीं है या किसी का भी इसमें से, एंड यही होना चाहिए। और ये जो लड़का जेल से बाहर आ रहा है इसे शायद फिर से जेल में जाना है, 5 करोड़ लेके से सुकून नहीं हुआ। और बाय द वे जो ये जेल में गया था ये कोई एमन से शादी करने के लिए थोड़े ना जेल में गया था, ये तो 5 करोड़ के लिए गया था। तो 5 करोड़ तुझे मिल गया भैया, सुकून से रहो, अच्छी लड़की देख, सही दिमाग वाली शादी कर, तुझे क्या टेंशन है कि इससे कर ली एमन ने उससे कर ली, किसी से भी किया, तुम्हारा क्या मसला है यार। तो ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि इसे गुस्से क्यों आ रहे हैं बेमतलब के। इसके भाई जब 5 करोड़ मिल गया है तो मजे करो। तो ये फालतू की चीज दिखाई है। और जहां तक बात है राहिम के एक्स मंगेतर की, देखो यार पिछली वीडियो जाके आप देख लो, शुरू में जो मैंने कहा था कि ये जो मंगेतर है ये वापस आएगी और ये इससे बदला लेगी और गुस्सा करेगी, और मैंने बहुत पहले कह दिया था। खुदा की कसम भाई, मैं अजीब ही हो रहा है आजकल, मतलब जो कह रहा हूँ ड्रामे के बारे में कहीं ना कहीं कहानी जो है ना वो वहीं पे आगे लग जाती है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बड़ाई नहीं कर रहा, मगर कुछ या तो ऐसा है कि एक्सपीरियंस हो गया है कहानियां देख देख के, समझ समझ के कि ड्रामा किस डायरेक्शन में जाएगा, राइटर क्या सोच के बैठा हुआ है। अगर कोई उसमें कोई अनएक्सपेक्टेबल ट्विस्ट ना आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर अल्लाह का शुक्र है जो मैं प्रेडिक्शन बताता हूँ ना आपको होता वही एंड में। तो प्रेडिक्शन को गौर से सुना करो। अब करते हैं ड्रामे के जो गुज़िश्ता 2 एपिसोड है इन पर थोड़ी सी बात। पहले मैं उस सीन की बात करूंगा जिसमें एमन और उसके भाई के बीच में बातचीत होती है। तो एमन का भाई कहता है कि देखो बाजी, अगर उस दिन राहिम भाई ना आए होते तो शायद मैं मतलब टेम हो जाती उसकी, क्योंकि खून नहीं मिल रहा था और खून अरेंज ना होता तो वो बेचारा ना बचता। तो उस पर एमन कहती है कि अल्लाह ताला बहुत रहीम है और वो किसी ना किसी को वसीला बना ही देता है। यार पूरे एपिसोड में मुझे जब तक कुछ मिल नहीं रहा था लिखने का, लेकिन ये लाइन के बाद मुझे एक चीज पे बड़ा प्राउड होता है अपनी बहैसियत मुस्लिम, कि हमारी लॉजिक कितनी मजबूत होती है कि हमारे साथ कोई आदमी कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी बड़ा महान काम कर ले, लेकिन हम कभी भी उसको ये नहीं कहते यार बस तुम ही आखिर हो। हम अल्टीमेटली जो उस बात का क्रेडिट है वो पहले अल्लाह को देते हैं, उसके बाद जो लोग हमारी मदद करते हैं हम उन्हें वसीला कहते हैं, एक जरिया कहते हैं। ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है हमारी, और यही होनी चाहिए। और बहुत ही प्यारा मैसेज है कि उसने ये नहीं कहा कि राहिम बहुत अच्छा है। यार इंसान कुछ भी नहीं होते यार, इंसान का क्या है, आज है कल नहीं। जो होता है वो सिर्फ वही होता है जिसने आपको बनाया है, और हमेशा उसी की तरफ से बात करनी चाहिए। और इंसान को जो है एक खुदा परस्ती पर ही यकीन रखना चाहिए। बहुत खूबसूरत डायलॉग था ये, बहुत अच्छा, मैं क्लैप करूंगा इसके लिए, क्योंकि ऐसा मैसेज देना बहुत ज़रूरी है।
सेकंड नोटेबल सीन जो मैंने देखा भाई, ये जो बड़े मियाँ हैं एमन के अब्बा, ये इस आदमी को कोई मतलब तजर्बा वजरबा टाइप का है जिंदगी का या नहीं, मतलब इसको नहीं दिखाई दे रहा कि यार ये जो आदमी है राहिम, ये कितनी मदद कर रहा है, क्या क्या कर रहा है हमारे लिए और कब से कर रहा है। इस आदमी की शक्ल देखो, इसकी बातचीत, इसका रवैया, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी ऐसा घटिया काम कर सकता है? और चलो एमन भूलिए ना सब कुछ कि क्या था होटल, क्या था, आपको तो याद है ना होटल होटलों किस तरह जाती थी आती थी, कैसे इसकी मदद करता था, कितनी अच्छी सैलरी वगैरह सब कुछ, सारी सारी चीजें कितनी अच्छी थी, और ये घर आके कितनी तारीफ करती होगी इसकी, वो सारी चीजें। तो ये अजीब बात है कि एक इतना बुरा शख्स हो उसको कुछ अंदाजा ना लगे, हालांकि माँ को अंदाजा हो रहा है मगर इन बड़े मियाँ को नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा अजीब दिखाया ड्रामा में। और जो एमन की माँ है यार, आप देखो ये औरत शुरू से सही बात कर रही है, मतलब जो ड्रामे को चाहिए। मुझे लगता है ये क्या राइटर से मिली हुई है ये औरत, क्या मसला है इसका। इसकी शुरुआत से देखो, इसने कहा कि जो ये लड़का है, मतलब जो मुंह बोला मंगेतर था, जबरदस्ती कर रहा था, ये अच्छा आदमी नहीं, ये हमेशा से खिलाफ है इसके, और ये गलती है आदमी। फिर ये राहिम के पक्ष में हमेशा से है, ये केस होने के बाद भी है सारी चीजें, और जिस तरह से ये बात करती है वो कहीं ना कहीं पक्ष में जाती है। तो मतलब ये औरत जो है शुरू से सही बात कर रही है, अभी भी ये सही बात कर रही है, बाद में भी ये सही कह रही है, जो राहिम कहेगा मैं वही मानूंगी बस। तो ये बिल्कुल मतलब इन्होंने बिल्कुल ऐसा कैरेक्टर बनाया जो कहीं कहीं इसने गलत बात करी नहीं शुरू से लेकर तक। और एक नोटेबल सीन और आया है ये मुंह बोले जबरदस्ती के मंगेतर का, वो ये कि ये कह रहा है कि भाई मैं 5 करोड़ लिए इसने जरूर बेचारे ने, और इतने टाइम इसने जेल भी काटी, और ये अपनी माँ से कह रहा है यार 5 करोड़ कमाने के लिए तो मुझे बूढ़ा हो जाता, मैं मेरे बच्चे कमाए जा रहे थे। देखो इसने कितनी सही बात की, मुझे इतना ना इसकी लॉजिक बुरी लग रही है ना मुझे ये गलत लग रहा है। क्यों, इसने बेचारे ने नुकसान तो किसी का किया नहीं, रायन के ऊपर से बोझ उतार दिया, नहीं तो वो बेचारा जेल में पड़ा रहता है ना। और सारी टेंशन इसने ले ली, 5 करोड़ रुपए भी आ गए यार। लोग यूं तो दुबई भी चले जाते हैं 2-2 ढाई-ढाई साल, क्या मसला है, तो थोड़ा सा महीनों में 6 महीने साल भर जेल में रहा होगा, वापस आ जाएगा, 5 करोड़ रुपए मिल गए तो इतने आसान ही जिंदगी आसान हो गई है। तो इस पे तो मुझे कुछ लग ही नहीं रहा विलन जैसा। अब ये जो इसने बात की है ना कि राहिम की और एमन की जिंदगी में मुश्किलात डालने की, इस पर ये विलन क्वालिफाई होता है, नहीं तो ये विलन ही क्वालिफाई नहीं हो रहा था अभी तक, पक्की बात थी। तो ये विलन क्वालिफाई नहीं हो रहा था भाई अभी तक। एक तो यार लव स्टोरी का बहुत मजा आ रहा है, और ऊपर से ये जो ओएसटी आ रहा है बीच बीच में, देखो कितना प्यारा है, इस सीन में कितना प्यारा ओएसटी आया है। और ये मतलब शुरू के पूरे गाने में नहीं अभी तक सुना था, लेकिन ये बीच बीच में ओएसटी आ रहा है, इतना खूबसूरत। और लव स्टोरी यार, अब मजा आ रहा है लव स्टोरी का, इतनी प्यारी लग रही है ना, जहाँ पर राहिम उसे संभाल रहा है और जहाँ पर उसे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत होती है, थोड़ा थोड़ा वो यकीन करने लगती है, फिर वो डर जाती है, फिर आती है, फिर चलती है। ये जो धीरे 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 ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, वो जो बढ़ रहा है धीरे धीरे, उसमें इतना मजा आ रहा है। और ये हद से गुजर जाना, ये हद से गुजरेगा, आप देखेंगे एक टाइम पे इतनी तगड़ी मोहब्बत दिखाई जाएगी कि बहुत ही ज्यादा। और ये जो लड़की आएगी ना बाहर से, राहिम की एक्स मंगेतर, ये कुछ कहेगी इसको और फिर से गुस्सा आएगा राहिम को, फिर बताएगा ये। तो खैर वो लड़की थी भी विलन कैरेक्टर सा ही लग रहा था उसकी शक्ल देख के, लेकिन वो शुरू में जो कहानी बनाई गई थी वो ठीक था ड्रामे के अकॉर्डिंग, लेकिन होना तो यही था, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है सब कुछ। और ये लव स्टोरी, और मुझे लग रहा है बिस्मिल की तरह से जाएगा। बिस्मिल आया था ना एकदम शुरू में डाउन डाउन चल रहा, फिर उसके बाद उठा और उसकी टीआरपी इतनी कोई आई। आने वाले एपिसोड मुझे लग रहा है इसी तरह के हैं कि टीआरपी। और एमन की आपने एक्टिंग देखी है, जब ये बाहर निकल गई रास्ते पे, इसे पता चला कि इसे कैसी कैसी दवाइयाँ दी जाती है, और वहां पर जो ये एक्टिंग हुई है, और जैसे उसने गले लगाया उसको, और जैसे वो रोड पे पड़े हैं कि यार खुदा की कसम है बस। वो तो इसके अंदर लड़कियों में शुरू से कह रहा हूँ, अलिफ अल्लाह इंसान से लेके ना और यहाँ तक इसकी एक्टिंग का भाई कुछ अलग ही टाइप का टैलेंट है ये उष्णा शाह ना। और लड़कियां भी रोती हैं, और लड़कियां भी रोती हैं, और भी हीरोइंस हैं बहुत अच्छा रोती है, मगर इसके अंदर एक अलग ही किस्म की एक ट्रेजेडी है। मैं तो इसे ट्रेजेडी क्वीन मानता हूँ पाकिस्तान इंडस्ट्री की। बहुत मजा आता है इसको देखने में, जब ये ट्रेजेडी में जाती है ना, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल का सीन था। 2 हग हुए हैं इसके अंदर, मतलब जो गले से लगाया है। एक तो राहिम ने लगाया जब वो उसे ढूंढता हुआ आ रहा है, उसने ऑफिस से फोन लगाया, उसको मिल नहीं रही है, और फिर वो ढूंढते हुए परेशान हो गया, उसने हक किया है। और एक इसने हक किया है जब वो कमरे में थे, और उसने भी परेशान हो गया कि यार कि तुम मुझे ट्रस्ट करती हो, कहती हाँ, तो फिर उसके बाद इसने गले लगाया। कि दोनों इतने अच्छे डायरेक्शन में थे, इतना अच्छा राइटिंग थी पीछे, मतलब ये तो खैर डायरेक्शन का ही सीन का हो गया, इतना कमाल का डायरेक्शन था कि वो बिल्कुल जिसको कहते ना 10 आउट ऑफ 10, बिल्कुल यहाँ पे यही होना चाहिए था, बिल्कुल वही किया है राइटर ने। समझ में आता है, एक मजा हुआ राइटर जब लिखता है तो वो इस तरह लिखता है। और अब ये ड्रामा तरक्की कर रहा है,
मैं कह रहा हूँ फिर से कि ड्रामा बिस्मिल की तरह ऊपर जा सकता है। बिस्मिल भी शुरू में ऐसे चल रहा था, फिर उसके बाद टॉप हो गया था, और ये ड्रामा भी मुझे लग रहा है कुछ इसी तरह का होने वाला है इसमें। तो उम्मीद है ड्रामा बहुत अच्छा होगा। आने वाले टाइम पर हम इस पर रिव्यू देंगे जैसे जैसे तरक्की करता है। अभी बीच में तो मैंने छोड़ दिया था। और आप मेरा साथ दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमें खुदा का वास्ता है, आपको शुरू का नया चैनल है भाई का, चला दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।